होता है पंचम 25। 5 का वर्ग कितना हो गया? पंचम 25। अब दहाई वाला जो एक संख्या है इस फार्मूले में रखेंगे इसको, इस फार्मूले में, तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे 2, यानी कि 1 जो है इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम इसको अब गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब ये जो 25 है, 25 को हम ऐसे ही रख लेंगे यहाँ पर 25, तो बराबर कितना? आज हम सीखेंगे किसी वैल्यू का वर्ग निकालना। ट्रिक है, आप 1 सेकंड में आप वर्ग निकाल लेंगे जब आप ट्रिक जान जाएंगे। तो किसी वर्ग का वैल्यू कैसे निकालते हैं तो ध्यान दीजिए। नया चैनल है, इसको आप भीम रिसर्च पर सब्सक्राइब और बेल घंटी दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम सीखेंगे वर्ग कैसे निकाला जाता है ट्रिक के माध्यम पे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है वर्ग स्क्वायर ट्रिक, यानी कि वर्ग कैसे निकालेंगे उसको हम सीखेंगे। आप कम से कम 2 सेकंड में आप वर्ग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे कि यहाँ हमने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि दहाई को हमने माना A और इकाई संख्या को माना B। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे यहाँ 15 लिखा हुआ है, 5 जो है इकाई है और 1 दहाई है, तो A बराबर 1 हो गया, B बराबर 5 हो गया है। ऐसे दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए 125 लिखा हुआ है, वर्ग है, तो 125 जो 5 है हमने इकाई मान लिया और 12 को हमने दहाई मान लिया, और ऐसे सैकड़ा है, बिल्कुल 12 को हमने दहाई में रखा है। अब यहाँ देखिए, दहाई संख्या के लिए फार्मूला ये है और इकाई संख्या का फार्मूला ये है। ये दोनों में कोई संबंध नहीं है उस प्रकार के, जैसे गुणा, भाग, जोड़, ऐसे कोई संबंध नहीं है। अभी हम जानेंगे कैसे इसको यूज करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे। अब नीचे देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 15 स्क्वायर, यानी कि 15 का पावर कितना? 2 है, यानी कि वर्ग कितना? 2। अब 15 को हम कैसे निकालेंगे? पहले हम इकाई निकालेंगे। इकाई का वर्ग 5 का वर्ग कितना होता है? पंचम 25। 5 का वर्ग कितना हो गया? पंचम 25। अब दहाई वाला जो एक संख्या है इस फार्मूले में रखेंगे इसको, इस फार्मूले में, तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे 2, यानी कि 1 जो है इसमें 1 प्लस कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम इसको अब गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब ये जो 25 है, 25 को हम ऐसे ही रख लेंगे यहाँ पर 25, तो बराबर कितना हो जाएगा? 225, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा? 225। यही जो आंसर है ए 225। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। अब हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि दिया है 25। जिस संख्या में आपको 25 यानी कि 5 इकाई जो हो 5 हो, कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई क्या हो? 5 हो, उसको इसी तरह से वर्ग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पंचम 25, हमने 5 का पहले वर्ग निकाला पंचम 25, और 2 में 1 जोड़ देंगे फार्मूला के हिसाब से। 2 गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे, उससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब 2 तियाँ 6, 6 हमने ऐसे रखा और 25 को हम यहाँ उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा? बराबर 625।
ठीक है, जो ये है जो हमने उतारा है यही हो जाएगा 625। अब इसी तरह से हम एक सवाल और लेते हैं, नीचे आते हैं। जैसे मान लीजिए 35, तीसरा सवाल हमारा क्या है 35। अब 35 का हमें वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इकाई कितना है आपका 25। 25 तो आप वैसे रखोगे जिस संख्या में आखिर इकाई जो हो 5 हो, तरीका यही निकलेगा। अब 3 है, फार्मूले के हिसाब से 3 रखेंगे, फिर 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4। 4 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12। अब 25 को हम नीचे ऐसे ही रख लेंगे, उतार लेंगे, तो कितना हो गया 1225। इसका वर्ग कितना हो गया 1225। अब इसी प्रकार से एक सवाल और लेंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए, यहाँ सैकड़ा में है, हमने फार्मूला में देखा था ये सैकड़ा है, तो इकाई क्या है 5 है। यहाँ इकाई हमें देखना है, इकाई कितना है 5, तो हम पंचम 25 ऐसे पंचम 25 ऐसे रखेंगे जिस प्रकार से हमने करते आए हैं। अब 12 क्या करेंगे, 12 में 1 और जोड़ देंगे, तो 12 गुणे 13 हो जाएगा। अब 12 गुणे 13 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। 12 तिरैया में 156 हो जाएगा। ठीक है, तो और 25 को हम ऐसे उतार लेंगे, तो हमारा जो वर्ग आ गया ये आ गया 15,625। अब अगला सवाल देखेंगे। अब आपने 5 वाला देख लिया, अब एक नया सवाल है ए। अगर आपको एक 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 करके इस प्रकार की संख्याएं हैं और उसका वर्ग निकालना हो, तो इसमें गिनिए कितना एक है, 1 2 3, यानी कि 3 बार 1 1 है। तो क्या करोगे आप, पहले बढ़ते क्रम में लिखोगे 1 2 3, क्योंकि 3 अंक है इसमें 1 2 3। अब 1 2 3 हमने लिखा 1 2 3, अब फिर घटते क्रम में लिखेंगे 2 1, इसका वर्ग ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए यही 1 2 4 बार होता है, इसका वर्ग निकालना होता है, तो कैसे आप निकलते, अब 4 बार ले जाओगे, 1 2 3 4, 4 बार ले गए। अब घटते क्रम में, एक दा बढ़ते क्रम में, एक दा घटते क्रम में, अब 3 2 1, यानी कि इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वर्गमूल निकाल सकते हैं, जो इस तरीके से अगर आता है, जैसे कि आपने सवाल में देखा है। अगर इस तरीके से आपका वर्ग आता है, सवाल पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल लेंगे। बहुत सरल तरीका है, 1-2 सेकंड में आपका सवाल हल हो जाएगा, वर्गमूल निकाल ले जाएंगे आप। जैसे कि ये सब दिया है। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या, आखिरी में इकाई जो होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, इकाई क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगर इसको b मान लीजिए, ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं, वर्गमूल वर्ग निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल दोनों अलग होता है। जो हम वर्ग निकालते हैं उसका वर्गमूल निकालोगे तो वो दूसरे तरीके निकलेगा। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सिखाएंगे।
तो आपको वर्ग निकालना जान गए। और एक तरीका और बता दे रहा हूँ वर्ग निकालने का। जैसे मान लीजिए 5 नहीं है आपके पास, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 46 है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट अपने बता दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ 46 है। अब अगर इसको आप अपने तरीके से निकालना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है, 46 को 2 बार करोगे तो 46 गुणे 40 कर दीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, और 46 गुणे 6 कर दीजिए। इसके बाद क्या कर दोगे, जो यहाँ पर आंसर आएगा इसको कर लोगे जोड़। बहुत आसानी से कोई भी संख्या हो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बार बार आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं होगा। जो बराबर आएगा उसको जोड़ लीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, तो आपका निकल जाएगा क्या, वर्ग निकल जाएगा इस तरीके से। और नाइस जैसे लोग गांव में क्या करते हैं, 2 बार इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो ये तरीका करने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए ये तरीका जो है आपका इजी है। ऐसे गुणा कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, धड़ाक से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। तो मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल नया है, इसको सपोर्ट करिए। और मेरा आगे वीडियो आएगा वर्गमूल पर, कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। बहुत सरल तरीके से आप निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।